ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा हमें आकर के योगी, ज्ञानी, राजऋषि बनाने आए हैं। और बाबा बार बार कहते हैं दुनिया में दो बल होते हैं, एक बाहुबल, एक होता है योग बल, वायोलेंस, नॉन वायोलेंस। एक हिंसक युद्ध से व्यक्ति कितना आगे बढ़ सकता है वो आप जानते हो, और एक अहिंसक युद्ध करके व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर जा सकता है वो भी आप जानते हो। एक ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, दुख ना हो किसी को, समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी प्राणी को कोई भी रिंचक मात्र भी कष्ट ना पहुंचे। विचार करें, वो परमात्मा निराकार शिव बाबा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी बच्चों को यही कला सिखलाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सम्मान टाइटल बच्चों को देते हैं। तो हम एक एक बात पर चिंतन करें तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। जीवन का आईना है ये बाबा की वाणी, बाबा का ज्ञान, वो सागर है जिसमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। देखने की नजर चाहिए बस, और कुछ नहीं। मीठे बच्चे, आज मुरली है 3-5, कहते ना भाई 3-5 मत करो, लेकिन आज की डेट है 3/5/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। नॉलेज बहुत बड़ी ताकत है मनुष्य जीवन में। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां, तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। आज का प्रश्न है बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सभी को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक मनुष्य आत्मा ही नहीं, सभी जीवात्माएं काम की अग्नि में जल रही है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। मनुष्य ज्ञान चिता पर आ जाए, बाकी अन्य जीवात्माओं की चिंता नहीं, वो प्रकृति में है, वो अपने आप अच्छी हो जाएंगी। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब बच्चे दैवी दुनिया में जाके देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर एक रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है बच्चे, यही तुम्हारी रूहानी सेवा है। आज का गीत है बहुत ही सुंदर और अर्थ बहुत गहरा है। सुंदरता के साथ साथ गहराई छिपी है इसमें, दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की, प्रभु प्रेम की। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है ज्ञान की, शक्तियों की, गुणों की। ओम शांति। जो पिया माना पीयू, पीयू माना बाप। जो बाप के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। तो बच्चे, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, उस पानी की बरसात की बात नहीं, ये ज्ञान की बारिश की बात है। ज्ञान सागर है ना वो, ये ज्ञान बरसात की बात है। तुम शीतल देवियां, तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बाप ने बिठाया है। शीतल अक्षर के अंगेस्ट तपत है ना। योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे औरन की, दे दे अपना संग का रंग। तो विचार करो, क्या हम ऐसे योगी बने हैं या अभी हमारे अंदर ही अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई व्यक्ति विशेष विद्रोह या हिसाब किताब लेके आ जाता है? क्या हम आवेश में, आक्रोश में आ तो नहीं जानते? कहीं हमारे अंदर तो पेट्रोल नहीं काम करने लगता है पानी की जगह? विचार करो,
जीवन का लक्ष्य क्या है और योगी जीवन की परिभाषा क्या है, फिर आगे बढ़ो। बाबा साथ है, चिंता की बात नहीं। यह ज्ञान की बरसात है, तुमको शीतल देवियां बनाने ज्ञान चिता पर बिठाया है। शीतल अक्षर के अंगेस्ट अपोजिट विलोम, तपत यानी गर्म। तो बच्चे तुम्हारा नाम है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना बच्चे, जरूर बहुत बहुत होंगी जिन्होंने इस भारत पर ज्ञान की छींटे डालकर इसे शीतल, शुद्ध, पवित्र बनाया होगा। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है, शीतल करने वाली, ज्ञान का ठंडा छींटा डालने वाली देवियां। छींटा डाले जाते हैं ना बच्चे, ये ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं, आत्मा प्योर बनने से शीतल हो जाती है बच्चे, शीतल। हाँ, आपने महसूस किया होगा पुराने जमाने में जो योगी, ऋषि, मुनि, महातपस्वी होते थे, उनके जंगलों में जब वो तपस्यारत दिखाए गए हैं तो दिखाया बगल में शेर है, सांप भी है, भालू भी है, चीता भी है, बड़े बड़े भयंकर जानवर बैठे हैं चुपचाप और ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं। उनके अंदर से वो शीतलता, वो शांति, वो प्योरिटी के पावरफुल वाइब्रेशन उन हिंसक प्राणियों को भी, जहरीले जंतुओं को भी, जीव जंतुओं को भी क्या कर देते, शांत कर देते थे। ऐसी योग्यता हम आत्माओं में है, बशर्ते पहचानने की जरूरत है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इस समय सारी दुनिया काम की चिता पर चल रही है। विकार सर चढ़ के बोल रहे हैं, काम और क्रोध और अहंकार, ये तीन विकार तो प्रचंड रूप में अपना काम कर रहे हैं, बात मत पूछो। तो बच्चे जब यहां शीतल बनेंगे तब देवता बन सकेंगे। देखो, बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को ना जानने के कारण मनुष्य आत्माएं नास्तिक बन गई हैं। बेहद का बाप समझाते बच्चे, तुम कौन हो, कहां से आए हो, ये सृष्टि चक्र क्या है, इसको जानो, समझो और आस्तिक बनकर दिखाओ। जब तक अल्फ को नहीं जाना तब तक मनुष्य सीधा नहीं हो सकता। जब तक आत्म तत्व को नहीं पहचाना, उस अल्लाह को नहीं पहचाना, यानी आत्मा को नहीं पहचाना, परम पिता परमात्मा को नहीं पहचाना, तब तक मनुष्य सीधा नहीं हो सकता। वो कर्मों की गति का चिंतन भी तभी बैठता है बुद्धि में जब आत्मचिंतन, आत्मदर्शन हो जाए, परमात्म शक्तियों का अनुभव हो जाए, तो फिर ये सारी बातें बैठती हैं। बाबा कहते हैं तब तक सीधा नहीं हो सकते बच्चे। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से सुनते हैं या नहीं, या इनका बुद्धि योग कहां भटकता तो नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के आगे, या किसी भी देवी देवता के सामने, या जो गुरु आदि मानते हैं उनके सामने बैठते हैं, तो बैठते होंगे तो बुद्धि धंधे आदि की तरफ धक्का जरूर खाती रहती होगी। एकाग्र चित्त तो मनुष्य चित्रों पर भी नहीं हो पाता। आजकल इतना बिखर गया है कि वो एक हाथ में घंटी भी बजा रहा है, दूसरी तरफ अरे भैंस को सानी की नहीं की, सब बहुतों की कहानी। तो राजयोगियों को बाबा एकाग्रता सिखा रहे हैं, जिसमें मन और बुद्धि पहले है, तन तो हो ही जाता है, मन बुद्धि एकाग्र है, तन अपने आप शांत और एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र चित्र में भी नहीं रहते। यहाँ माना बाबा के घरों में भी, यहाँ भी बाप की पूरी पहचान नहीं होती बच्चे, तो फिर ज्ञान की धारणा भी नहीं होती। वो बातें फिर मजा नहीं देती उन्हें। शिव बाबा यह माया को वश करने का बच्चों को मंत्र देते हैं। मन माना भाव अपने को भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ स्टार समझकर, दमकता चमकता
महकता, खुशबू रूहानियत की छोड़ता, वो समझ के परम पिता परमात्मा में बुद्धि लगाना अर्थात मन मनावो हो जाना, ये माया को, माया क्या महामाया भी हो उसको भी वश करने का महामंत्र है, वशीकरण वह मंत्र है। कौन सा? मन मनावो। देखो बच्चे कहते हैं, बच्चे अब मुझे याद करो, यही माया को वश करने का वशीकरण मंत्र है। बुद्धि एक के साथ लगाओ, वो एक दिखता है, उसमें अनेक संबंधों की रचना छिपी हुई होती है। अगर हम उन संबंधों को जोड़कर उनका रस लेने की कला जानते हो तो अन्यथा नहीं। बुद्धि योग एक बात के साथ लटका रहे, अपने आप ही लटक जाता है। थोड़ा सा कहते हो ना, तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे प्रभु सब कुछ तुम ही हो। तो बस वो रसपान करो उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा के साथ, जो हम सब राजयोगियों का प्राणों का प्राण है, जीवन दाता है। बुद्धि योग एक बाप के साथ बच्चे लटका रहे, वह है सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान शब्द सुनकर मनुष्य समझते हैं भगवान शायद मरे को जिंदा कर दे। कर क्यों नहीं दे? बिल्कुल कर दे, बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं प्रत्यक्ष। लेकिन बाबा कहते मैं मनुष्यों को देवता बनाने आया हूं, विकारी संसार को निर्विकारिता में परिवर्तन करने आया हूं। इस कलयुगी भंभोर को आग लगेगी, मैं सतयुगी बगीचा बनाने आया हूं। अब इन्हीं चीजों में लटका रह जाएगा बाबा, तो फिर वो कार्य कैसे करेगा? तो बाबा अपने आप को छिपा लेता है ना। बाबा सर्वशक्तिवान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सब कुछ कर सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई पाना मुझे है तो मुझे कुछ करना है ना, या सब कुछ उसी से कराना है। जीवन मृत्यु ये संसार का नियम है। दुनिया में भी ईश्वरीय सत्ताएं जो दिखाई हैं, उन्होंने कभी भी प्रकृति के नियम को तोड़ा नहीं, तो बाबा कैसे तोड़ सकता है? ठीक है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, लाडले बच्चे हर आत्मा का इस अनादि ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। किसको कब जाना है, किसको कब पैदा होना है, क्या सारा सिस्टम बना हुआ है। मनुष्य, हाँ, हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी बच्चे क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों करें, क्या जरूरत है? एक बहुत ही सुंदर इस संदर्भ में बात याद आती है महाभारत की। हे अर्जुन, युद्ध तुझे अपना लड़ना है, मैं तो सिर्फ लगाम पकड़ के घोड़े की बैठूंगा, जिधर कहोगे पार्थ मैं उधर ही ले चलूंगा आपका रथ। लेकिन हकीकतें अगर गहराई में वहां पर भी जाओ तो उसमें दिखाया है सूर्य को ढकने का काम किसने किया? विचार करो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सुदर्शन चक्र धारण कर लिया है ना। तो बाबा की छत्र छाया ना हो तो हम सब क्या हैं? विचार करते हो कभी? वो हमें चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी कहता बच्चे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यही बाप समान बनने की कला हम सबको धारण करनी है। करते हुए भी अकर्ता का भाव, वही बाप समान आत्मा बन जाती है जो ऐसा समझ के चले, औरों को भी आगे बढ़ाते हुए अपने आप को छिपा ले। बहुत सारे कार्य लास्ट में दिखाया है। उसमें अर्जुन को घमंड आ गया कि युद्ध मैंने जीता है, तो समझ गए होंगे बात। नहीं अर्जुन, थोड़ा सा पीछे और पीछे आओ, उतरो। बहुत सारी बातें। देखा तो विस्फोट हो गया, रथ में आग लग गई। तो कहा अरे ये क्या है प्रभु, ये क्या है? बोला हे अर्जुन, शक्ति का निवास हनुमान जी भी झंडे में विराजमान, मैं स्वयं परम सत्ता तुम्हारे साथ है ना। बहुत सारी बातें दिखाई, तब विजयी हुए हो। तो ये बाबा की बातें, निराकार की बातें जो साकार में हमें दर्शाई गई हैं। हम
बाबा की सब कुछ बातें सुनते हुए समझते हुए अगर अर्पित नहीं हुए मन बुद्धि से, तो कोई फायदा नहीं। ज्ञानी होकर के भी अगर अहंकारी बन गए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो गए काम से। जबकि बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता, तो हम कैसे, है ना। तो ये जीवन का बड़ा गहरा अर्थ है, जो जीना सीख ले, इस अर्थ में टिकना सीख जाए, सब कुछ उसको समर्पित करता हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्य तो समझते हैं। अब देखो, बाबा ने कई बातों को स्पष्ट भी किया है, सिर्फ भावनाओं में बाबा बहाते नहीं। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। अरे बच्चे, क्या बाप बैठ एक एक पत्ते को हुक्म करेंगे कि तुम हिलो, तुम रुक जाओ? अरे तो बाजार चलती है, वायु का खेल है, हवा का, है ना। प्रकृति का भी अपना रोल है ना। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन सत्ताओं का गजब का रोल है। तो बाबा स्वयं को ही सबसे वो कैसे आगे कर सकता है ना। आत्माओं का भी रोल है, उनके कर्म है, उनके क्रियाकलापों के हिसाब किताब है। प्रकृति का अपना रोल है, उसका अपना रोल है। भले वो परम है, सबसे टॉप में, फिर भी हम दोनों की अहमियत को खत्म नहीं करता बाबा। बाबा कहते बच्चे, ड्रामा के बंधन में मैं खुद बांधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे, नहीं बच्चे, क्या धोखे मत लेना। कुछ आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु, किस लिए? कर्मों में। तो बच्चे जानते हो, देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। आदिदेव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला है, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान को कहते हैं ना। देखो बच्चे, कितना सुंदर यादगार बना हुआ है। ऊपर में देवताओं के चित्र, नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगा करके बैठे हैं। बच्चे, उसमें देवी का भी मंदिर है ना। तो उन्हों की यादगार है। शिव बाबा की याद में बैठे, उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया। एक बहुत ही सुंदर बात, राजयोगियों के लिए आजकल थोड़ा सा बहुत परिवर्तन हो रहा है। वैसे आपने देखा होगा, अर्ध पद्मासन लगा करके बैठे और नेत्र अर्ध खुले हुए, ना बहुत ज्यादा ना बिल्कुल बंद, आराम से, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, ऐसे नेत्र खुले आराम से। योग की विधि है, आराम से। शारीरिक सिस्टम तो है ही नहीं इसमें ज्यादा, मन का खेल है। और उसमें दिखाया है, यहाँ आत्मा भी दिखाई है पुंज, और यहाँ हृदय में भी पुंज दिखाया है। यानी आत्मा हृदय से उस परमपिता परमात्मा को याद कर रही है। तो जब भी बैठे उस अवस्था को याद करें कि हमारा यादगार कैसे बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है। किस लिए? भारत को माला माल करने के लिए। जिसको मनुष्यों ने कंगाल बनाया, उसको बाबा भगवान आकर के क्या करता है? माला माल बनाते हैं, माला माल। इस भारत को गुल गुल बनाने आया हूं, बगीचा। अनेक पुष्प को कहते हैं गुल, तो जहां अनेक पुष्प हो उसे कहते हैं गुलशन, गुल गुल। बच्चे, तुम भी रूहानी सोशल वर्कर हो, रूह को इंजेक्शन लगाते हो ताकि प्योर बन जाए। भगवान कहते लाडले बच्चे, बाबा की ये बात शायद आपने पहली बार सुनी होगी। बाबा की मुरली तो रिपीट होती रहती, कई लोगों ने पहली बार सुनी होगी, अभी सुना ही नहीं है। देखो, अगर ये शब्द सुन के दिल में कुछ प्यार पैदा नहीं होता, तो समझ लेना दिल पत्थर का है अभी भी। भगवान खुद कहते लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। वाह, अरे बाबा, आप ऐसे मत बोला करो। आप हमारे पिताओं के पिता, बादशाहों के बादशाह हैं। लेकिन बाबा की नम्रता है, निरहंकारिता है। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। अच्छा, अब मैं जो कहता हूं सो तो मान लो थोड़ा बहुत। बाबा हमारी सर्विस पर तत्पर है, सेवा में। आजकल दुनिया देखो क्या हाल हो गया है। सतयुग आदि में ऐसे कोई हिंसक प्राणी नहीं होते, ना जहरीले कोई जीव जंतु होते हैं। शेर, सांप, कीड़े मकोड़े, बदबूदार या ये डेंगू फैलाने वाले मच्छर,
हैं। तो ये सब ऐसी चीजें नहीं होती वहां गंदगी फैलाने वाली। बाबा कहते बच्चे कायदा नहीं है, जानवर भी बहुत थोड़े होते हैं, बीमारियां आदि वहां थोड़ी होती हैं बच्चे, गाय आदि बहुत सुंदर होती हैं। दिखाया है श्री कृष्ण ने गौएं चराई। बच्चे चराने की बात नहीं, गाय जो है बहुत ही सुंदर। आप ध्यान से अगर गाय के बछड़े को देखें, उसके ऐसा कहते हैं अगर आपको टेंशन है ना, तो किसी बहुत गाय के बछड़े या बछिया को थोड़ा सा पास में ले आओ तो टेंशन खत्म हो जाता है उसके टचिंग मात्र से। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो बाबा ने कहा मोर होगा, गाय होगी, मतलब मनमोहक और प्रकृति को और सौंदर्य में प्रकृति के चार चांद लगाने वाले ये सब होंगे, गंदगी वाले नहीं होंगे। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल होते बच्चे, और यहां ठिक्कर भीतर के रोड़ी ओड़ी डाल के लोहा रोड़ी, है ना भाई, बनाते हैं। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। अब कई समझदार लोगों ने इस शब्द को सुना होगा तो बड़े समझदार बन गए होंगे। क्या ये बड़ी समझने की बातें हैं। अब क्या करेंगे वो, अरे ऐसे कुछ होता थोड़ी ना है, ये तो बाबा ने कहा समझने की बातें। बाबा ने कहा बच्चे समझने माना धारण करने की बातें, महसूस करने की बातें, रियलाइज करने की बातें। ये आज भी 500 वर्ष पूर्व के बने हुए जो बड़े बड़े किले हैं, आप जाकर के देखो दीवारों में हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे जिनको मशीनों से निकाल लिया गया। वहां के गाइड बतलाते हैं। तो सतयुग यानी सतो प्रधान दुनिया में क्या नहीं होगा, इनको महसूस करो। ऐसी दुनिया का बाबा हमें बादशाहों का बादशाह बना रहा है। ये समझने की बातें, वे सुनने के लिए नहीं प्यारे, समझने यानी धारण करने की बातें हैं, महसूस करने के लिए बातें। बच्चे समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा होगा, और जो समझ जाएंगे वो बाप को और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए वो लगे रहेंगे इस कार्य को आगे बढ़ाने में। बच्ची पाठशाला है, यहां एम ऑब्जेक्ट होती है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास नहीं होता, क्या होती है, एम ऑब्जेक्ट होती है। जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि पाठशाला है। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। अच्छा, जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ये ज्ञान का अमृत टपकेगा नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आते हैं। सतो प्रधान संसार में द्वापर त्रेता तो फिर भी सतो रह गया, सतो प्रधान तो सत्य को कहते हैं। सतो प्रधान में मुट्ठी भर 9 लाख गौएं नंद बाबा की और पता नहीं 40 मन माखन हो, ऐसे कहते हैं। तो 9 लखा हार है ना। तो ये जो 9 लखा हार कहां से आया, ये हम प्रभु के गले का हार है। 9 लाख आत्माएं तो थोड़े से होते हैं बच्चे। पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। कौन से पिछाड़ी वाले, जो लास्ट में प्रभु का दर्शन करेंगे, अंत में वाह प्रभु वाह तेरी लीला परमापार। तो ये सारी दुनिया थोड़ी स्वर्ग में चली जाएगी। जाएंगे वो जिन्होंने मेहनत की होगी, पुरुषार्थ किया होगा, समय से पहले समय ने प्रभु का उनको बना दिया और मेहनत करने लगे, वो पहुंचेंगे, सब नहीं पहुंचेंगे। अच्छा भाई, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है बाबा की एक एक बात आपके दिल में उतर रही होगी। और अगर कोई बात कभी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कोशिश करेंगे जो बाबा ने हमें समझाया है आपको बताने की। अच्छा, मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे। सार का भी सार सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि योग ना चाहे, ऐसी एकाग्र चित्त अवस्था बनानी है। एकाग्रता की कीमत तो बहुत बड़ी होगी, बहुत सुनी भी होगी। तपस्वियों की तपस्या सिद्ध एकाग्रता के बल से ही होती है। बाप की सर्व शिफ्तें यानी गुण स्वयं में धारण करना है। बाबा कितना निरंकारी है।
बाबा की सर्व शिफ्तें यानी गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डालकर उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। पहले खुद बनना है, फिर वरदानी बाबा का वरदान आज की मुरली में, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख। हर आत्मा से आत्मिक, शारीरिक नहीं, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। काश ये हर राजयोगियों को समझ में आ जाए कि सदव्यवहार क्या होता है, अटूट प्यार क्या होता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी रैली, बड़े बड़े मेले मलाखड़े, ठीक है, वो बुरा नहीं, बढ़िया है वो भी, लेकिन आपके अपने जीवन को देखकर अनेक लोग कुर्बान हो जाएंगे बाबा के ऊपर, अगर आप ये संकल्प ले लें आज की वरदान से। बाबा बार बार कहते मुझे सेवाओं में नवीनता चाहिए, कम खर्च कार्य ऊंचा, कम खर्च वाला नशीब। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। बच्चे जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, बाबा से तो सबको है ना, कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं होगा जो बाबा को प्यार ना करता हो। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ शुद्ध उच्च भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से भी आत्मिक अटूट और अखंड प्यार हो। छल कपट नीचा दिखाने का ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शोभा नहीं देता, छी छी। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ये ईश्वरीय परिवार है, मिलते रहेंगे लुढ़कते लुढ़कते हर जन्म में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चोले बदल कर। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन दो बातें सुना, किसी के कैसे भी संस्कार हो वो उसके अपने लिए, कैसी भी चलन हो वो अपने लिए उसकी। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। बच्चे ईश्वरीय परिवार है ये। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये हमारी सिलेक्शन नहीं है, गॉडली सिलेक्शन है। उसमें हम नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, ये खराब, ये अच्छा, वो अच्छा। बाबा ने पसंद किया तो हम कौन होते हैं उसे नापसंद करने वाले। तो यह स्मृति बनी रहे, क्या बाबा ने चुन करके अपनाया है, इस परिवार में लाया है, यह स्मृति बनी रहे। तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार भी होगा आपस में, और सहज ही सफलता मूर्त जीवन में बन जाएंगे। आज का स्लोगन है मुरली का, अंतर्मुखी वह है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के रूहानी रत्नों को अपने इस भाई की ओर से गुड मॉर्निंग, ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में प्रभु के गीत गाते नहीं तो कम से कम अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।